पाकिस्तान के जज्बा खैर सगाली पर भारत से पहला मुस्बत रद्द अमल। करतारपुर बॉर्डर खोलने की तजवीज़ पर भारतीय दफ्तर खारजा की जानिब से शुक्रिया का खत। पाकिस्तानी इकदाम पर भारतीय खैर मकदम दोनों ममालिक में अमन पसंदों की फतह है। तवक्को है सरहद के दोनों जानिब अमन पसंद कुव्वतों की हौसला अफजाई होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। करतारपुर बॉर्डर से मुतालिक अच्छी खबर जल्द सुनाएंगे। हमने भारत को हर मामले पर मुज़ाकरात की दावत दी, मगर वहां के दाखिली मसाइल में पाकिस्तान का नाम लेना इलेक्शन स्टंट है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का बयान। भारतीय आर्मी चीफ को सोच समझ कर बोलने का मशवरा। मोहम्मद फैसल ने मजीद कहा कि शहीद ताहिर दावड़ की तहकीकात जारी हैं। मामले पर अफगानिस्तान की जानिब से मुस्बत रद्द अमल नहीं आ रहा। हिंदुस्तान इतना पेनिट्रेट कर गया अफगानिस्तान में कि मैं बॉर्डर से जब अपने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की लाश लेने जाता हूं, मुझे 2.5 घंटे वहां पे खड़ा किया जाता है। भारत ने अफगानिस्तान में अपने पंजे गाड़ लिए। सूरत हाल यह है कि शहीद ताहिर दावड़ की मैयत लेने के लिए 2.5 घंटे तक अफगान सरहद पर खड़े रहना पड़ा। वजीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, वक्त आ चुका है कि हमें गोरों को खुश रखने की रिवायती सोच बदलना होगी। माजी में कौमी सलामती को तरजीह नहीं दी गई, अब खारिजा पॉलिसी मुल्की मफाद में होगी। ऐसा नहीं कि बटन दबाया और तब्दीली निकल आई। हमें वक्त दें। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की जो दुनिया भर में बदनामी कर रहे हैं, मुझे इस बात का एहसास नहीं वो इसको शऊरी तौर पे कर रहे हैं या लाशऊरी तौर पे कर रहे हैं। हम कौम को साबित करेंगे अनाड़ी अनाड़ी होता है। इमरान खान के 100 दिन 100 यू टर्न है। ऑपोजिशन पर तनकीद करके अपनी नाकामियों को छुपाया नहीं जा सकता। एहसन इकबाल खूब गर्जे बरसे। मजीद कहा कि खान साहब यहाँ सीपैक की मुखालिफत और चीन जाकर उसके गुण गाते रहे। बाहर जाकर मुल्क की मनफी तस्वीर पेश करेंगे तो कौन सा सरमायाकार आएगा। डर है अनाड़ी हुकूमत हमारी मेहनत पर भी पानी न फेर दे। जिस तरीके से गैर जमहूरी ताकतों ने साथ मिलकर इस हुकूमत को बनाया है, जो मुश्किलात खान साहब फेस कर रहे हैं, चोरी से वोट्स लेकर हुकूमत बनाया है। हमने जिया जैसे आमिर का मुकाबला किया, हमने मुशर्रफ जैसा आमिर का मुकाबला किया, कठपुतली का भी मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीदी वार। बोले, गैर जमहूरी ताकतों ने इमरान खान से मिलकर हुकूमत बनाई, पीपल्स पार्टी ने आमिरों का मुकाबला किया, इस कठपुतली हुकूमत का भी कर लेंगे। अब तक सिर्फ इंतकामी कार्रवाई हुई। करप्शन खत्म करनी है तो बिला इम्तियाज एहतसाब करना होगा। वजीर आजम बैरून मुल्क जाकर मुखालिफिन पर तनकीद के बजाय विफाक की नुमाइंदगी करें। अल अजीजिया रेफरेंस अख्ताम की जानिब। मुल्जिम नवाज शरीफ ने तमाम सवालों के जवाब दे दिए। दफा पेश न करने का फैसला। अदालत ने फरीकैन से हतमी दलाल तलब कर लिए। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर इत्तफाक फाउंड्री में जनरल याहिया के दौरे की तस्वीर अदालत रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई। मुल्जिम के एबनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस के जवाब में वाज़ेह फ़र्क। बयान में मुकदमात की वजूहात बिल्कुल मुख्तलिफ निकली। नैब के मुल्जिम शहबाज शरीफ का 7 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। मेडिकल कराने और फैमिली से मुलाकात कराने की भी हिदायत। अदालत के बाहर लीगी कारकुन फिर हुल्लड़बाजी करते रहे। खानदान से मिलने नहीं दिया जा रहा, शहबाज शरीफ की शिकायतें। जब कोई मिलने आएगा ही नहीं तो हम मुलाकात किससे कराएं, नैब का जवाब। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कानूनी इस्लाहात पर इजलास। वज़ीर कानून फ़रूग नसीम की लीगल रिफॉर्म्स पर तफसीली ब्रीफिंग। इमरान खान बोले, शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, आसान और सहल इंसाफ की फराहमी बुनियादी जिम्मेदारी है। ये अमल वसाइल पर नहीं बल्कि रियासत के एहसास से वाबस्ता है। ख़वातीन, बच्चों और घरेलू मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत।
वज़ीर ख़जाना असद उमर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। पोल्ट्री एसोसिएशन को 2 लाख टन गंदम की फरोख्त की इजाज़त मिल गई। कीमत 1300 रुपए फी मन होगी। स्टील मिल्स के पेंशनर्स के लिए फंड्स जारी करने की भी मंजूरी। वफाकी काबीना में मजीद तौसी का फैसला। मुस्लिम लीग काफ को एक और वजारत दी जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली के साहबजादे और नुमुंतखब रुकन कौमी असम्बली मोनस इलाही को वजारत सनत का कलमदान दिए जाने का इम्कान। लाहौर में डॉल्फिन फोर्स के 7वें दस्ते की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मेहमान खुसूसी। परेड का मुआयना किया। अपने खिताब में बोले, किसी भी हुकूमत के लिए अमन व अमान से बढ़कर कोई तरजीह नहीं। डॉल्फिन फोर्स के अफसरान और अहलकार अच्छे बर्ताव से अवाम के दिल जीते। वज़ीर आला का डॉल्फिन फोर्स का दायरा कार दूसरे अजला तक बढ़ाने का अज़म। रूस के 6 रुकनी वफ्द का कोर हेडक्वार्टर्स पिशावर का दौरा। पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने समेत मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। रूसी वफ्द के सरबराह डेप्यूटी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वाइस एडमिरल ओसेपियो एगोर ने यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए। सिखों के पेशवा बाबा गुरु नानक के 549वें जन्मदिन की तकरीबात। भारत से आए सैकड़ों सिख यात्री शेखुपुरा में सच्चा सौदा पहुंच गए। मजहबी रसूमात अदा करेंगे। जिला इंतजामिया की जानिब से मेहमान सिख यात्रियों के लिए खाने पीने के खुसूसी इंतजामात। और जनूबी लंदन के बस डिपो में धमाकों के बाद आग भड़क उठी। 11 डबल डेकर बसें जल गई। 60 से ज्यादा फायर फाइटर्स ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके। मैं हूं हमजा तारक। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉच स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुंचाएंगे और बहुत सी खबरें होंगी यूके से भी। और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दें, पाकिस्तान के जज्बा खैरसगाली पर भारत की जानिब से पहला मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया। करतारपुर बॉर्डर खोलने की तजवीज़ पर भारतीय दफ्तर खारजा की जानिब से शुक्रिया का खत। पाकिस्तानी इक़दाम पर भारतीय खैर मकदम दोनों ममालिक में अमन पसंदों की फतह है। तवक्को है सरहद की दोनों जानिब अमन पसंद क़ुव्वतों की हौसला अफजाई होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यह ट्वीट किया है और इसी पर बात करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इस फैसले पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये करतारपुर वाला बॉर्डर पे अगर इंडिया बोलने को मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाता है तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी, ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के लिए बल्कि जो सिख कम्युनिटी है इंडिया के अंदर उनके लिए ये अच्छी जो है वो खबर होगी। लेकिन इससे ये मुराद न लीजिए कि ओवरऑल पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में जो मसाइल हैं उनके हल होने के कोई इम्कानात आपको नजर आते हैं या टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि ये हिंदुस्तान की तरफ से इस प्रपोजल को वेलकम करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें अभी अमली इक़दाम की ज़रूरत है जो दोनों हुकूमतों को करने हैं, ताकि जब अगले साल जो बड़ी सेरेमनी होगी उस सेरेमनी के लिए सिखों को उस रास्ते से आना आसान हो जाए। तो मेरा ख्याल है अभी इसको परसू करने की ज़रूरत है। अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन ज़रा इसको ठंडे दिल से डील करना पड़ेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद थे।
पंचायती निज़ाम को फ़रोग़ देकर अदालती मुक़दमात निपटाने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार का लंदन में सेमिनार से खिताब। ओवरसीज़ पाकिस्तानी खानों की दुहाई, पाकिस्तान में अपने जायदाद का मसला चीफ जस्टिस के सामने उठा लिया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। लंदन की तारीखी कानूनी दरसगाह ग्रेज़ इन में फ्यूचर ऑफ एट्रीब्यूशन इन पाकिस्तान के उन्वान से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने लॉ सोसाइटी ऑफ सॉलिसिटर्स एंड बैरिस्टर्स सेमिनार से भी खिताब किया। I am very upset that in case this is executed on the basis of the latest law, the international rules and practices, we, the Pakistan, need such a law on that. तकरीब से चीफ जस्टिस के अलावा लॉ फर्म डायरेक्टर तारिक महमूद, सफदर इकबाल, जफर इकबाल और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर पीर करीम अहमद खुर्शीद ने भी खिताब किया, जिसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला भी हुआ। इस मौका पर लाहौर से ताल्लुक रखने वाली खातून रुखसाना रशीद भी दाद रसी के लिए तकरीब में पहुंच गईं, जिसके सगे भाई ने विरासती जायदाद पर कब्जा कर रखा है। चीफ जस्टिस ने रुखसाना रशीद की दरख्वास्त पर सख्त नोटिस लिया। उन्होंने अपने स्टाफ को सालों से लटके मुकदमे को फौरी तौर पर हल करने के अहकामात दिए। सॉलिसिटर जुबैर अवान ने भी चीफ जस्टिस की तवज्जो नीलम जहलम प्रोजेक्ट की जारी मबजूल कराई, जिस पर उन्होंने नोटिस लेने की यकीन दहानी कराई। चीफ जस्टिस ने सेमिनार के ख़त्म पर वकला में शील्ड्स भी तकसीम की, जबकि इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब ने चीफ जस्टिस को भी यादगारी शील्ड्स पेश की। कैमरा टीम के साथ गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़ लंदन। नेशनल सिक्योरिटी के साबिक एडवाइजर जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तुलबा से खिताब किया, जिसमें उन्होंने दुनिया में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों पर भी रोशनी डाली। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान। नेशनल सिक्योरिटी के साबिक एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तुलबा से खिताब किया, जिसमें इनका कहना था कि पाकिस्तान पर हक्कानी नेटवर्क की सपोर्ट जैसे इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है। इनका कहना था कि अफगानिस्तान के हालात की जिम्मेदार आलमी ताकतें हैं। सीपैक पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा करेगा। तुलबा से खिताब में इनका मजीद कहना था कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ होना चाहिए। पाक भारत ताल्लुकात पर बातचीत में इनका कहना था, दोनों मुल्क ही एटमी ताकतें हैं, लेकिन जंग किसी मसले का हल नहीं। दोनों ममालिक को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी की जरूरत है। कैमरा टीम के साथ गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़ लंदन। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन के सिटी हॉल में मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाया कारकर्दगी सर अंजाम देने वाले हीरोज के एजाज में एक पुरवकार तकरीब का इनाकाद किया गया। मजीद तफसीलात फैसल मिर्जा की रिपोर्ट में। डबलिन सिटी हॉल में मुनक़दा तकरीब में पहली दफ़ा किसी पाकिस्तानी निजात को आयरलैंड में कम्युनिटी के लिए खिदमत और इस्लाम के मुस्बत पहलुओं को उजागर करने पर अवार्ड दिया गया। अवार्ड हासिल करने वाले पाकिस्तानी निजात स्कॉलर डॉक्टर उमरुल कादरी का कहना था कि उनकी कोशिश होती है कि वो इस्लाम का मुस्बत इमेज दुनिया के सामने पेश करें। एजाज़ हमें डबलिन सिटी काउंसिल की जानिब से मिला है। आयरिश मुस्लिम पीस एंड इंटीग्रेशन काउंसिल का जो काम हम करते हैं, जिसकी मैंने बुनियाद रखी आयरलैंड के अंदर, उसकी बुनियाद पर। तकरीब से खिताब करते हुए डबलिन के लॉर्ड मेयर नाइल रिंग ने तमाम हीरोज को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि न सिर्फ यहाँ पैदा होने वाले बल्कि मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले लोग भी आयरलैंड की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। Doing things for the homeless, doing things for children, doing things for all strata of society. शुरकान तकरीब के इनकाद को सराहते हुए डॉक्टर उमरुल कादरी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। The Local Heroes project is really all about celebrating those people in our communities all across the city who really go above and beyond for their local area. हमारे लिए खुशी का मौका है कि आज
डॉक्टर उमर अल कादरी साहब को का इंतखाब हुआ है। My idea is to represent us as new communities here in Ireland and to be able to be part of the policy making. Dr. Sheikh Umar has been seen on Irish TV, been interviewed, and a pleasure of a man to meet. Having an event like this evening is an amazing occasion to honour other heroes, not just myself. I think there's, as they said earlier, जिस तरह डॉक्टर साहब ने पीस और अमन के लिए दूसरी कम्युनिटी के साथ एक ब्रिज की हिस्सत से काम किया, इस तरह जहाँ भी हम मुसलमान लोग हैं वहाँ हमें इसके लिए काम करना चाहिए। डॉक्टर उमर अल कादरी डबलिन के इलाका ब्लांचस्टाउन में इस्लामिक सेंटर चला रहे हैं और उनकी तालीमात से मुतासिर होकर बड़ी तादाद में लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर उमर को कम्युनिटी में नहायत इज्जत की निगाह से देखा जाता है। फैसल मिर्जा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। ब्रेक्जिट पर मजीद मुज़ाकरात हफ्ते को ब्रसल्स में होंगे। गुज़श्ता रोज़ होने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए थे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे मुज़ाकरात के लिए गुज़िश्ता रोज़ ब्रसल्स गई थीं, जहां उन्होंने यूरोपीय कमीशन के सदर जेन क्लॉड जंकर से मुलाकात की थी। वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे का कहना था कि मुलाकात में बहुत से अमूर तय नहीं हो सके, इसलिए वो हफ्ते के रोज़ दोबारा ब्रसल्स जाएंगी, जहां मुज़ाकरात का एक और दौर चलेगा। वाज़िया रहे कि बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से इनखला की डेडलाइन मार्च 2019 तक है, ताहम वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे अभी तक ब्रेक्जिट मुज़ाकरात के खदोखाल तय नहीं कर सकी हैं। इस वजह से वज़ीर आज़म टेरेसा मे पर उनकी पार्टी और ओपोजिशन की जानिब से दबाव बढ़ता जा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात की जेल में कैद बरतानवी शहरी मैथ्यू हेजेस ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तमाम सबूतों और गवाहों की बुनियाद पर मकामी अदालत ने मैथ्यू को उम्र कैद की सजा सुनाई। मुत्तहिदा अरब अमारात में ज़ेर तालीम 31 साला मैथ्यू हेड्स ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अदालतों ने भी उम्र कैद की सजा सुना दी। इधर मैथ्यू को सजा मिलने के बाद बरतानिया में हलचल पैदा हो गई है। बरतानवी वजीर खारजा जेरेमी हंट ने फौरी तौर पर अरब हम मनसब से बातचीत की ख्वाहिश जाहिर कर दी। वजीर खारजा जेरेमी हंट आज मुजरिम मैथ्यू की अहलिया डैनिला तिजादा से भी मुलाकात करेंगे। यूएई हुकाम ने मैथ्यू हेड्स पर मुल्की मईशत, सिक्योरिटी और फौज के खिलाफ काम करने का इल्जाम आयद किया था। हुकाम का मौक़िफ़ था कि मैथ्यू पीएचडी रिसर्च की आड़ में खुफिया मालूमात इकट्ठी कर रहा था। शिमाल मगरबी लंदन में खाली फ्लैट से 2 धमाका खेज डिवाइसेस बरामद होने पर तहकीकाती इदारों की दौड़ें लग गईं। पुलिस को दोनों डिवाइसेस हॉल्स्टन के इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली। पुलिस ने 8 घंटे तक इलाके को घेरे में लिए रखा और दोनों डिवाइसेस को नाकारा बना दिया। मुकम्मल तलाशी के बाद फ्लैट और इर्द गिर्द के इलाके को क्लियर करार दे दिया गया। पुलिस के मुताबिक फ्लैट खाली था और किसी के इस्तेमाल में नहीं था। पुलिस वाक़ये की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रही है। दोनों डिवाइसेस का फोरेंसिक मुआयना भी किया जा रहा है। जनूबी लंदन में खतरनाक आग भड़क उठी। आग ने 11 बसों को जलाकर तबाह कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जनूबी लंदन के ऑर्पिंगटन बस डिपो में पहले यके बाद दिगरे 10 बम धमाके सुने गए, जिसके बाद बस डिपो में शदीद आग भड़क उठी। आग के बाद डिपो में खड़ी 7 बसें जलकर तबाह हो गईं, जबकि 4 बसों को शदीद नुकसान पहुंचा। 60 से ज़ायद फायर फाइटर्स ने फौरन कार्रवाई करते हुए आग को बुझा दिया। बरतानवी हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी, ताहम तहकीकात का अमल शुरू कर दिया गया है। बरतानिया में बेघर अफराद की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। यौमिया 36 अफराद अपनी छत से महरूम हो रहे हैं। इस वक्त 3,20,000 अफराद शेल्टर होम में पनाह लेने में मजबूर हैं। देखेंगे ये रिपोर्ट। बरतानिया में बेघर अफराद की तादाद खतरनाक हद तक तजावुज कर गई। बेघर अफराद के लिए काम करने वाले फलाही इदारे ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में रोजाना की बुनियाद पर 36 अफराद बेघर होते हैं, जिसके बाद रवा साल बेघर होने वाले अफराद की तादाद 3,20,000 तक जा पहुंची है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में सबसे ज्यादा बेघर अफराद की तादाद लंदन में है, ताहम यॉर्कशायर, मिडलैंड्स और हम्बर में भी बेघर अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिस पर काबू पाने के लिए 1 अरब 20 करोड़ पाउंड की रकम दरकार है।
मौसम की बात करें तो महकमा मौसमियात ने बरतानिया में शदीद बर्फबारी की पेश गोई कर दी है। आइंदा दिनों में दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों से मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल इस रिपोर्ट में। बरतानिया एक बार फिर बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ेगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्तों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी गिरने का इम्कान जाहिर कर दिया। दूसरी जानिब लंदन में आज मौसम साफ लेकिन सर्द रहेगा, जबकि सूरज की आंख मचोली भी जारी रहने का इम्कान है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 7 जबकि कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्का है। बर्मिंघम का मौसम साफ रहेगा, ताहम दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। लीड्स में सूरज के साथ साथ बादलों का भी राज होगा। पारा ज्यादा से ज्यादा 6 जबकि कम से कम -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। कार्डिफ और ग्लासगो में भी मौसम साफ रहेगा, जबकि मैनचेस्टर में भी सूरज का राज होगा। कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। जामा मस्जिद बिलाल रॉचडेल में बज़्म बिलाल आशिकान मुस्तफ़ा की जानिब से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें बरतानिया भर से आशिकान मुस्तफ़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का अहवाल रॉचडेल से राजा वाजिद की रिपोर्ट में। बरतानिया में इस्लाम के मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से जामे मस्जिद बिलाल रॉचडेल में मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। बज़्म बिलाल आशिकान मुस्तफ़ा की जानिब से मुनक़िद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस का आगाज हाफिज मोहम्मद इसहाक नक्शबंदी ने तिलावत कलाम पाक से किया। कॉन्फ्रेंस में इमाम हसनात अहमद ने अंग्रेजी जबकि अल्लामा मुफ्ती इकरामुल हक ने उर्दू में खिताब करते हुए फ़ज़ाइल इस्लाम, महफिल मिलाद के इनेकाद और बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ुसूसी दर्स दिया। शुरका ने भी इंतजामिया की काविशों को खूब सराहा। अल्लाह ताला का फजल करम है कि एक मरतबा फिर बिलाल जामिया मस्जिद में हर साल की तरह इस साल भी महफिल नात मुनक़्क़िद हुई है और पाकिस्तान से कसीर तादाद में सनाखान मुस्तफ़ा ने इसमें शिरकत फरमाई और लोकल यहाँ के जो नौजवान सनाखान हैं उन्होंने भी अपना यहाँ पे हदिया तबरीक पेश किया सरकार की बारगाह में। हर साल की तरह इस साल भी बज़्म बिलाल ने एक बहुत अच्छा इत्माम किया, जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ शामिल हैं। पाकिस्तान से भी नात ख़्वां हज़रात आए और अच्छा ख़तीब भी थे। बहुत अच्छा पैगाम सीरत के हवाले से और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया नजराना पेश किया गया। इस कहत रिजाली के दौर में जब दिलों के सुकून लुट चुके हैं और कहीं से आपको सुकून नहीं मिलता, तो मैं समझता हूँ कि नौजवान नस्ल को इस रस्ते पे लगाने के लिए नात एक ऐसा तबलीग का ज़रिया है कि अगर नात अच्छे अंदाज में पढ़ी जाए और नात को तबलीग का ज़रिया बनाया जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल इस तरफ राग़िब होगी। जैसे पाकिस्तान में नबी मोहम्मद के जश्न करिया करिया नगर नगर गली गली सरकार के उशाक उसको सजाते हैं, उसका इंतज़ाम इंतज़ाम करते हैं। यहाँ पर पूरे यूके में माशाल्लाह ख़ास तौर पर आपके सिटी जामा मस्जिद बिलाल में मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर यूके में हुजूर की नात के वाले से आया और बड़ी खुशी है मुझे कि सरकार के उशाक माशाल्लाह कसीर तादाद में मौजूद हैं। महफिल में सैयद खालिद हुसैन शाह, सैयद अल्ताफ़ शाह काज़मी, हाफिज गुलाम हुसैन कादरी, शहबाज समी, शहबाज हसन कादरी, तलहा तारिक, मोहम्मद साबिर सरदार, हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा कादरी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाय अक़ीदत भी पेश किए। इस मौके पर 10 खुश नसीबों को बज़रिया कुरानदाज़ी उम्रे के टिकट भी दिए गए। बरतानिया के मसाजिद दीन इस्लाम के हवाले से इस्लाम की लाजवाल खिदमत कर रही हैं। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रॉचडेल, बरतानिया।
ग्लासगो में दारुल एहसान के ज़ेर एहतमाम 12 रबीउल अव्वल के हवाले से महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात शाहिद मीर की रिपोर्ट में। दारुल एहसान ग्लासगो की कारोबारी शख्सियत साजिद महमूद की रिहाइशगाह पर ईद मिलादुन नबी की निस्बत से पुरअसर महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें नात खानों ने बारगाह रिसालत में अकीदत के फूल निछावर किए। मुक़र्रिरीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के खूबसूरत पहलुओं पर भी रोशनी डाली और कहा, जिंदगी में इज्जत और सुकून हासिल करने के लिए नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना वक्त की अशद ज़रूरत है। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि सब लोगों ने हाज़िरी दी और इस अल्लाह पाक के कलाम में सब ने हिस्सा लिया, और मैं सब दोस्तों का, साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस महफिल में शिरकत की और अपने नबी का नाम बुलंद किया। अल्लाह की बहुत बहुत मेहरबानी है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े। ये तो नूरानी और महफिलें होती हैं ना, इसकी कोई बात भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और शाह सकलैन साहब जो है ना, उनके बड़ी बड़ी मेहरबानी है। मेरा ख्याल है जो वो मेहनत करते हैं ना इस ग्लासगो में, इतना कोई भी नहीं है। और एकदम जो है ना वो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह रूहानियत उनकी, और उनके जब आप बैठे आपको पता लगता है उनकी महफिल में कितना सुदूर होता है और कितना मोहब्बत होती है। वो बड़े मोहब्बत वाले हैं। सारे मुसलमान भाइयों ने रात के इतना अच्छा जिक्र है। शाह साहब ने इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया होंगे और इतने लोग इतने बढ़ चढ़ के आके हिस्सा लेंगे, और इन्हों की इतनी मेहनत है कि ये हर एक महफिल में इतनी अच्छी तरह माशाल्लाह प्रोग्राम बनाते हैं कि वाकई हर मुसलमान आके इतना दिल खुश होता है। और स्पेशली जो आज का दिन से इतना को अच्छा मज़ा है, हर मुसलमान खुश होया। और शाह साहब रंदी मेहरबानियाँ ने कि इन्होंने इतनी मेहनत ना अल्लाह के हुक्म ना जड़े प्रोग्राम कर माशाल्लाह। 12 रबीउल दिन का बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए, हमारे पैगम्बर पैदाइश का दिन है। हम इससे बहुत बहुत खुश होते हैं। हमारी आकबत और दूसरी सब हमारी फरागत का दिन है। हजूर के मिलाद का हमें इतनी की खुशी होती है जैसे कि हम बहुत ही ऊपर चले गए। जो शाह साहब हैं वो हमारा साथ देते हैं और हमें साथ इस तरह रखते हैं जैसे हम उनके एक हिस्से के पार्ट हैं। इसलिए हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो हमसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इन महाफिल का जो मेन मकसद ये है कि हम अपने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो है दूसरे यहाँ के जो लोग हैं, जैसे कि हम यूरोप में रह रहे हैं, इन लोगों के दिलों में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हजूर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को जागज़ी किया जाए। पहले तब खुद सीखें, फिर हम इन लोगों को भी दीन इस्लाम की तरफ दावत दें। It was very good and I enjoyed it, and it should happen every time when it's the Prophet's birthday. MashaAllah. And every Muslim should come to this Prophet's birthday. Absolutely fantastic. It was great. I've been to this before, and I think this was one of the best ones so far I've been to, and alhamdulillah it's been so good, and I hope to come to the next one as well, inshallah. ये बड़ी रूहानी महफिल थी जिसमें हम लोगों ने काफ़ी शिरकत की और बहुत अच्छा महसूस किया, बहुत वजद महसूस किया, बहुत सुकून महसूस किया। और हम ये चाहते हैं कि इस तरह की महफिलें हर जगह होनी चाहिए और उसको इम्प्रूव करना चाहिए और इसकी तशहीर भी करनी चाहिए, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हम तब तक ही कर सकते हैं आगे जब तक उसकी तशहीर न की जाए। उन्होंने इस हवाले से कैंप दारुल एहसान फैसलाबाद और ग्लासगो के मुरीदीन को खराज तहसीन पेश किया। महफिल में सब ने खड़े होकर रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश किया।
आखिर में दुनिया के तमाम मुसलमानों खसूसन पाकिस्तान के लिए भी खसूसी दुआ की गई। जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशी में हाजरीन महफिल की तवाज़े पुरतकल्लुफ इशाइये से की गई। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। दारुस्सान ग्लासगो स्कॉटलैंड के ज़ेर तमाम आज 12 रबी अव्वल के हवाले से खसूसी महफिल ज़िक्र और महफिल नात का एहतमाम किया गया, जिसमें मकामी अफराद ने दिल खोल कर अपने ख्यालात का इज़हार किया और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम के नजराना और अकीदत पेश की। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। दुनिया भर की तरह अमेरिका में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायती मजहबी जोश व जज्बे से मनाई गई। वाशिंगटन डीसी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के हवाले से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। वाशिंगटन डीसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें आशिकान रसूल ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर शुरका का कहना था कि इस कायनात में अल्लाह ताला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम सबसे ऊंचा रखा है, कोई दूसरा वहां तक रसाई नहीं हासिल कर सकता। शुरका का मजीद कहना था कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत खुशी का बायस है। मुसलमानों के दिलों में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी होना फितरी बात है। कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं। तकरीब के अख्ताम पर पाकिस्तान की सलामती और उम्मत मुस्लिमा के इत्तफाक के लिए खसूसी दुआएं भी की गईं। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। अलीपुर चट्ठा के आस्ताना आलिया हजरत कैलावाला शरीफ में पीर सैयद नूरुल हसन शाह और पीर सैयद बाकर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के 66वें उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया, जिसमें मुल्क भर से बड़ी तादाद में अकीदतमंद शरीक हैं। बात करेंगे, सरफराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज, बताइएगा कैसे इंतजामात किए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं इसको मौजूद हूँ हज़रत कैलावाला शरीफ में, जहाँ पे पीर सैयद नूरुल हसन शाह साहब, पीर सैयद बाकर अली शाह साहब के 66वां सालाना है उर्से पाक की 2 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया है। उर्से पाक की सदारत पीर सैयद अजमत अली शाह साहब फरमाएंगे। मुल्क भर से उलमा इकराम मशाइख उर्से पाक में शिरकत करेंगे और हज़ारों की तादाद में मरीदीन भी उर्से पाक में शामिल होंगे। उर्से पाक में महफिल पाक का भी इंतज़ाम किया गया है और लंगर का भी वसी इंतज़ाम किया गया है और मरीदीन के लिए फ्री डिस्पेंसरी भी लगाई गई है, जहां पे मरीदीन को फ्री अदवायात फराम की जाएंगी। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो उर्से पाक के दाखिली खारजी रास्तों में सिक्योरिटी के भी इंतजामात किए गए और चेकिंग भी की जा रही है। और जब मरीदीन से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमें अपने पीरो मुर्शद के पास आकर दिल को सुकून मिलता है। जी, बाबा गुरु नानक के 549वें जन्मदिन की तकरीबात के सिलसिले में सिख यात्री सुच्चा सौदा शेखुपुरा पहुंच चुके हैं। 1600 सिख यात्रियों को सख्त सिक्योरिटी में ननकाना साहिब से सुच्चा सौदा लाया गया। सिख यात्री गुरुद्वारा सच्चा सौदा में मजहबी रसूमात अदा करेंगे। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे फारूक मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक, बताइएगा आज की तकरीबात का अहवाल और क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, इंतजाम तो बहुत अच्छे देखने को आए हैं। खासकर सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के लिए 1000 एहलकार जो है तैनात किए गए थे, जो इन्होंने ननकाना साहब से सिख यात्रियों को लेकर सच्चा सौदा पर आए हैं। और यहाँ पर इंतजामिया ने बड़ा पुरतफाक इस्तकबाल किया था। उनके लिए लंगर का इंतजाम किया गया था सिख यात्रियों के लिए और मेहमानों के लिए, साथ में मेडिकल कैंप भी लगाया गया था। यहाँ पर सिख यात्रियों ने, जो कि 24 से ज्यादा तादाद थी, उन्होंने आज अपनी मजहबी जो रसूमात है वो अदा की है और आज जो है वो वापस ननकाना साहब की तरफ चले जाएंगे। इस वक्त जो सिख यात्री हैं वो सारे बसों में बैठे हैं। बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। बहुत शुक्रिया फारूक मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
जनूबी पंजाब सूबे के क़याम में अहम पेशरफ्त। मुल्तान में मिनी सिविल सेक्रेटेरिएट के क़याम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और ज़राए के मुताबिक तमाम सूबाई महकमों के ज़ैली दफातर मुल्तान में कायम करने का फैसला किया गया है। मिनी सिविल सेक्रेटेरिएट की सरबराही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब करेंगे। इसी पर बात करते हैं, शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, आइंदा का लाहे अमल क्या होगा और कानून साजी के लिए कितना वक्त दरकार होगा? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के हवाले से अहम पेशरफ्त जो है वो सामने आई है और मुल्तान में मिनी सिविल सेक्रेटेरिएट के क़याम की तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। तमाम सूबाई महकमों के ज़ैली दफातर मुल्तान में कायम करने का फैसला किया गया है और ज़राए का ये कहना है कि मुल्तान में जनूबी पंजाब के लिए कायम होने वाली मिनी सिविल सेक्रेटेरिएट की सरबराही जो है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब करेंगे, जबकि इस हवाले से ज़राए का ये भी कहना है कि स्पेशल सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरी समेत तमाम मुतल्लिका स्टाफ जो है वो भी मुल्तान मुंतकिल करने का फैसला सामने आया है। जनूबी पंजाब की इंतजामी हदूद जो है इस हवाले से भी जो है डेरा गाजी खान से खानेवाल तक रखे जाने का इम्कान है, जबकि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान इस हवाले से रवा माह के इख्तिताम पर अहम ऐलान जो है करेंगे। तो जनूबी पंजाब में अहम पेशरफ्त के हवाले से अहम इजलास का सिलसिला जो है वो भी जारी है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया शाहिद आपका। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के बाद सऊदी शाही खानदान में भी इख्तलाफात पैदा होने लगे हैं। सऊदी वजीर खारजा आदिल उल जुबैर कहते हैं वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को मनसब से हटाने का मुतालबा एक सुर्ख लकीर है। ये रिपोर्ट देखिए। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के बाद सऊदी अरब की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को बादशाहत का ताज पहनाया जाए या नहीं, सऊदी शाही खानदान में भी इख्तलाफात पैदा होने लगे हैं। सऊदी वजीर खारजा का कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल में मुलव्विस नहीं है। वली अहद को मनसब से हटाने का मुतालबा एक सुर्ख लकीर है। आदिल अल जुबैर का मजीद कहना था कि शाह सलमान और वली अहद हर सऊदी शहरी की नुमाइंदगी करते हैं, बादशाहत की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कत्ल इंटेलिजेंस एजेंट की एक बददियानत कार्रवाई थी। हमारी तहकीकात जारी हैं, मुलव्विस अफराद को सजा देंगे। इससे पहले अमरीकी कांग्रेस की जानिब से तहकीकात का मुतालबा किया गया था कि खशोगी के कत्ल में सऊदी वली अहद का क्या किरदार था और वली अहद को इस कत्ल के बारे में इल्म था या वो फिर ला इल्म थे। आगे बढ़ते आपको बताएं कि अमन का पैगाम लिए विंटेज कार रैली इस्लामाबाद से कुछ देर ठहरकर तूरखम रवाना हो गई। पुरानी क्लासिक गाड़ियां शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रही। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी भी रैली में पहुंचे। इसी पर रिपोर्ट कर रही हैं इस्लामाबाद से मरियम मलिक। 17 नवंबर को कराची से चली, लाहौर से होती हुई फैसल मस्जिद इस्लामाबाद पहुंची। विंटेज कार रैली शहर शहर अमन का पैगाम लेकर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। मर्सिडीज फरारी से लेकर हर मॉडल की चमचमाती गाड़ी रैली में मौजूद है। शुरका कहते हैं उनका मकसद पाकिस्तान की खूबसूरती को दुनिया के सामने रखना है। वजीर मुमलिकत दाखिला शहरियार आफरीदी भी रैली के शुरका की हौसला अफजाई के लिए पहुंचे और गाड़ियों का मुआयना किया। अमन का पैगाम और सियाहत का फरोग। विंटेज कार रैली के शुरका खूबसूरत गाड़ियों के साथ शानदार मकसद के लिए तोरखम की जानिब रवां दवां है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान अली के साथ मरियम मलिक, 92 न्यूज़ इस्लामाबाद। 92 न्यूज़ यूके से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।